हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। सपोज मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब हमारे माइंड में है कि हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि हमें इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए चाहिए क्या क्या। सबसे पहली चीज, हमें इस लाइन के ऊपर लाई करता हुआ एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए। सपोज ये है ए वेक्टर। दूसरा, इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए। अगर ये मुझे दोनों चीजें पता चल जाएं तो मैं लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं इन वेक्टर फॉर्म, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसमें ए वेक्टर आ रहा है, बी वेक्टर आ रहा है। रिपीट करने जा रहा हूं, लाइन की इक्वेशन में ए वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? इस लाइन के ऊपर लाई करता हुआ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और ये बी वेक्टर जो लैम्डा के साथ है वो क्या है? इस लाइन के पैरेलल वेक्टर। तो चलो हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सपोज मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। गिवन क्या है? इसके ऊपर लाई करता हुआ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। सपोज ये है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और इसके पैरेलल एक वेक्टर गिवन है, दैट इज 2i माइनस जे प्लस 3k। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? हमें चाहिए क्या क्या? एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, वो हमें पता है। दूसरा क्या चाहिए? लाइन के पैरेलल वेक्टर, तो वो भी हमें पता है। तो लाइन की इक्वेशन हमें पता है क्या होगी इन वेक्टर फॉर्म, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। तो ये हमारा ए वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया? बी वेक्टर। दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर हमारा क्या है? 2i माइनस जे प्लस 3k। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। अब सपोज मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। गिवन क्या है? इसके ऊपर ये दो पॉइंट। इस फर्स्ट पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या है मेरे पास? i माइनस जे प्लस के, और इस पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? 3i प्लस जे माइनस 2k। क्वेश्चन क्या है? हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। लाइन की इक्वेशन हमें पता है क्या होती है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। इसमें ए वेक्टर क्या था? पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्या हमें पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है? हमें तो दो पता है। तो सपोज मैं ये वाला पिक कर लेता हूं, तो ए वेक्टर तो मुझे मिल गया। अब मुझे चाहिए बी वेक्टर। ये बी वेक्टर क्या था? इस लाइन के पैरेलल वेक्टर। अब हमें एज इट इज इस लाइन के पैरेलल वेक्टर नहीं दिया हुआ, बट फाइंड करने के लिए साथ में हमें दे क्या दिया? इस लाइन के ऊपर लाई करते हुए ये दो पॉइंट। सोचो, क्या इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम कोई वेक्टर फाइंड कर सकते हैं जो इस लाइन के पैरेलल हो? कैसे? अच्छा, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके ये वेक्टर बना दूं, दैट इज ए बी वेक्टर, बोलो क्या ये इस लाइन के पैरेलल होगा? बिल्कुल, ये इस लाइन के पैरेलल होगा। अगर मुझे ये ए बी वेक्टर मिल जाए तो वही मेरा बी वेक्टर होगा। तो ए बी वेक्टर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो ए बी वेक्टर हमारे पास क्या आ गया? दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, दैट इज 3i प्लस जे माइनस 2k माइनस i माइनस जे प्लस के। ये हमारे पास क्या आ गया? 3i प्लस जे माइनस 2k माइनस i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो ये आ गया 3i माइनस आई, दैट इज 2i। ये आ गया प्लस 2j माइनस 3k। तो ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर भी आ गया। पॉइंट हमें पहले ही पता था। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? आर वेक्टर इज इक्वल टू
ए प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्या था, ये आई माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर, पहला वेक्टर हमने फाइंड किया हुआ है, दैट इज 2i प्लस 2j माइनस 3k। दिस इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म। तो आज हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी सीखी इन वेक्टर